सीनियर सहीफा निगार व साबिक रुकने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एम.ए. माजिद ने कहा कि जमहूरियत का चौथा सतून सहाफत के हुकूक व मुफादात की तकमील जब तक नहीं होती उस वक्त तक जमहूरियत की तस्वीर मुकम्मल नहीं होती। उर्दू के साथ जानिबदारी की हुकूमतों के रवैये पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफियों और सहाफत के साथ जानिबदारी का मामला खत्म करते हुए इनके साथ मसावी सलूक किया जाना चाहिए। जनाब एम.ए. माजिद 28 मई बरोज इतवार ख्वाजा मेंशन मासब टैंक में उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाली उर्दू सहाफ़ियों की कौमी कॉन्फ्रेंस के ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के अहदेदारों एम.ए. के फैसल चिश्ती, हबीब जिलानी और सैयद अहमद जिलानी, सैयद गौस मोहिउद्दीन, अमजद शाह नूरी और दीगर मौजूद थे। ये कॉन्फ्रेंस आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है। मैं हमारे तेलुगु भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उनका भी साथ है हमारा, ऐसा नहीं है हम उनके साथ मुसाबिकत पेशवाराना जरूर होगी, लेकिन कास हमारा उनका जरूर एक हिस्सा है। यकीनन उनकी भी हमारे को पूरी मदद हासिल है और जितनी भी जो तंजीमें हैं, कौमी सतह की तंजीमें हैं जिसमें IJU खासकर शामिल है, वो हमारे कास के साथ है। अब आप देखिए, जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस के बारे में है, कॉन्फ्रेंस में यकीनन जो लोगों में जोश व खरोश है सहाफ़ियों के, अब आप देखिए यानी 6-6 घंटे 7-7 घंटे का सफ़र करते हुए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने वसाइल के साथ पहुँच रहे हैं। और हमने ये किया, हमारे साथियों ने कहा कि भाई कॉन्फ्रेंस में लोग तो यूं ही आ जाते हैं, तो हमने कहा कि पहले प्री रजिस्ट्रेशन, अभी तक प्री रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक बात है उसके लिए हमने कुछ फीस भी, छोटी सी फीस मुकर्रर की है। वो फीस अदा करते हुए रजिस्ट्रेशन अभी तक 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हाँ वही 431 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो टारगेट है, अभी शहर के लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, हम तो खैर स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा। अब आप देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में आपको दिन भर यहाँ कॉन्फ्रेंस में रहने का क्या मकसद है। कॉन्फ्रेंस में रहने के 3 बड़े मकासद हैं। एक तो ये कि ये साबित करना है सारे मुल्क को, बल्कि उर्दू दुनिया को ये बताना है कि उर्दू और उर्दू का सहाफ़ी आज भी ज़िंदा है, आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और आज जिस तरीके से मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस किस्म की जो सहाफ़त है, उस सहाफ़त में उर्दू कमज़ोर सही, लेकिन जैसा कहते हैं कि घटाटुप अंधेरे में यानी उम्मीद की एक रोशनी, ये हमारा उर्दू सहाफ़त सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ आपको सामने पेश करेगी। उर्दू सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं, देखिए उनको ठीक है, इंतज़ामिया से हम बराबर ताउन ले रहे हैं, लेकिन उनके जो मसाइल हैं, इंतज़ामिया के भी मसाइल हैं, इसमें सरकार उनके साथ एडवर्टाइजमेंट नहीं देती। अब आप देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था कि हुकूमतें, मैं एक स्टेट गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की देख रहा हूँ, झारखंड में, हिमाचल के अखबार में, हिमाचल से, झारखंड से लोगों ने मुझे बताया, अरे भाई आपके स्टेट में ये हो रहा है। बोला भाई आपको कैसे है? तो हमारे पास 4 पेज की आपके जो है इश्तिहार है, जबकि उर्दू के लिए, उर्दू के अखबारात के लिए 1 पेज का भी इश्तिहार नहीं आता है। तो ये जानिबदारी क्यों? यकीनन हम इंतज़ामिया के भी साथ हैं, यकीनन इंतज़ामिया की प्रॉब्लम होंगे, लेकिन हमारा फोकस उन जर्नलिस्टों के लिए है जो धूप में, बारिश में दौड़ धूप करते हैं, उनके मसाइल कराते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, नंबर 1। नंबर 2, उनको इज्जत के साथ जीना। अब आप देखिए, जितने भी जर्नलिस्ट हमारे जो भी आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारोबार करके अपनी रोटी रोजी कर रहे हैं। तो ये इनकी रोटी रोजी ठीक है, लेकिन वही सहाफ़ी, दूसरी ज़बान का सहाफ़ी, उसको क्या सरकारी मराहत मिलते हैं, सोसाइटी क्या देती है, कंपेयर कीजिए आप, ये बिल्कुल पीछे रहता है। हम बोला नहीं, हम पीछे रहने वाले नहीं है, हम भी सब में बराबर के हैं। तो आपको ये हौसला देना है कि हम किसी से कमतर नहीं है, हमारा भी काम वही है, दूसरे का भी, ज़बान वाले का भी वही काम है, हम पीछे क्यों रहे बेनिफिट्स का। आप देखिए, हम एक बड़ा प्रोग्राम लेके चले, मेडिकल, एजुकेशन, हाउसिंग, ये 3 हमारे प्रोजेक्ट है। और जिस तरीके से आप लोगों का हमको सपोर्ट मिल रहा है, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर बदनामी हमारे ऊपर आएगी। तो हम ये 3 टारगेट लेके चल रहे हैं कि एजुकेशन, हमारे बच्चों की एजुकेशन में किस किस्म की जो सरकार, अब तो राइट टू एजुकेशन सारी इंडिया में नाफिज है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा है? सरकार बदल गई, वो सरकार ने किया था, ये सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, स्टेट को एडवाइजरी नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि ये पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है राइट टू एजुकेशन, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। नंबर 2, हाउसिंग का मामला है। हाउसिंग का मामला
बोलने के ज़मीन नहीं है। भाई ठीक है, ज़मीन कहाँ मिलती है, वहाँ हम हमारे लिए रुक कीजिए। जब तक देखिए हमको शेल्टर नहीं मिलता, हम इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? ये हमारे मसाइल है। मेडिकल का है। अब आप देखिए मेडिकल के लिए मुख्तलिफ यानी स्कीमात होती हैं। पहले हमको इंश्योरेंस का भी था, ठीक है, हमारे साथी कुछ इंश्योरेंस कंपनियों से बात कर रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस के लिए भी। अब आप देखिए कुछ बीमारी हो जाए, मेडिकल खर्च कैसा होगा? आज कैसे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटलों की हालत ये है, खानगी हॉस्पिटलों में, कारपोरेट हॉस्पिटलों में हम जहाँ गए, हम हमारी जेब इजाजत नहीं थी, हम मरना पसंद करेंगे, वो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे। क्या इसी के लिए हम ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं? तो जमहूरियत में हमारे सहाफ़ियों का भी एक हिस्सा है, तो उस हिस्से को हम मनवाने के लिए आज आपको ये मदऊ किए हैं, और आप मेरी रिक्वेस्ट है इसकी जहाँ तक हो सके आप इसकी अच्छी पब्लिसिटी कीजिए। ये सबका काज है। जब तक हमको हिस्सा नहीं मिल पाता हमारे यानी सहाफत को, यानी उसको हमारी जो है यानी हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। ऐसे वक्त जबकि इलेक्शन ईयर है, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या स्टेट के इलेक्शन हो, ऐसे वक्त सरकारी जो मतलब जो भी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो कुछ ना कुछ कहती हैं, भाई ठीक है हमारे 10 मुतालबात में 2 भी आप अपनी मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आप लोग तशरीफ लाए, इसके लिए मैं बहुत ही ममनून हूँ, और आपसे यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि आप बिना किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात के, बिना किसी रिजर्वेशन के इस कॉन्फ्रेंस में की अच्छी रिपोर्टिंग कीजिए, इस कॉन्फ्रेंस में दिन भर हमारे साथ रहिए और देखिए कि हम किस किस्म की डिलिब्रेशंस करते हैं। यकीनन हम में कुछ कोताही भी हो सकती है, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी पूरी तरीके से वो दिन भर की मेज़बानी करें। तक कौन कौन इसमें आ रहे हैं, तो इसमें देखिए हमने आपको उसमें फहरिस्त में भी दी है। ये इनॉग्रेल सेशन हो है, पहले तो ये है कि 9 बजे से दिन में 10 बजे 9:40 तक स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा। अभी तो वैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उसके बाद प्री इनॉग्रेल एक सेशन होगा जिसमें उर्दू सहाफ़त के बारे में जो बहुत ही हमारे मुअज़्ज़िज़ीन सहाफ़ी और एकेडमिशियंस वो बात करेंगे। उसके बाद इनॉग्रेल सेशन होगा। इनॉग्रेल सेशन में मानू के मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर ऐनुल हसन वो रहेंगे, और प्रोफेसर पद्मजा आशा वो रहेंगी, और इस तरीके से इनॉग्रेल है, और इसमें कुछ दूसरे कायदीन को भी शामिल किया गया है। उसके बाद इनॉग्रेल के साथ ही 2 उज़रा भी, प्रशांत रेड्डी और टी श्रीनिवास यादव वो रहेंगे इस प्रोग्राम में, और अहमद बलाला जो मजलिस के एमएलए हैं वो सदर मजलिस बैरिस्टर सदर ओवैसी की तरफ से वो नुमाइंदगी करेंगे उस हैसियत से। तो ये सेशन होगा। उसके बाद लंच होगा। लंच के बाद पोस्ट लंच सेशन में रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन, समीर वलीउल्लाह और ये लोग भी रहेंगे। उसके बाद हमारी मुख्तलिफ जो हमारी यानी माइनॉरिटी कमीशन है और दीगर हमारे जो उर्दू एकेडमी है और दीगर जो हमारे बोर्ड वगैरह हैं, उनको भी हमने मदऊ किया है कि इसमें जो है आप लोगों को भी देखें कि किस तरीके से उर्दू सहाफ़त, उनको एक आईना दिखाने के लिए हमने भी उनको मदऊ किया है, ये रहेगा। और जो आखिरी सेशन होगा उसमें जस्टिस सुभाष चंद्र रेड्डी को जो है उसमें जो है मदऊ किया गया है, वो अपने हाँ, और अंजनी कुमार डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना है, वो भी आएंगे, इसलिए कि जी हाँ। और एक सहाफ़ी हैं जो है श्री राम जो है, वो भी जो है आज इसके प्रोग्राम में हमारे शामिल रहेंगे। और मुख्तलिफ जैसे कि IJV की तरफ से भी एक नुमाइंदगी हमारी सपोर्ट के लिए, हमारी सॉलिडारिटी के लिए आई है, तो वो भी हमारे साथ रहेंगे। इस तरीके से कुछ मेहमान हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यकीनन ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमको बड़ा भी मुश्किल भी तो हुई कि इतने सारे लोगों को कैसे एड्रेस करें, लेकिन फिर भी हमारे साथ जो कुछ ताउन मिला है उसके लिए जो है ममनून है इन तमाम का, जो उन्होंने हमारी शिरकत की यानी तौसीक़ की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। जी हाँ, खराज के बारे